नमः। जय मातारा। आज श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय की कथा को कहते हैं। इस कथा के अंतर्गत श्री सूत जी महाराज ने सभी पुराणों की व्याख्या की है तथा भिन्न भिन्न समय पर कौन कौन व्यास हुए हैं इसकी भी व्याख्या इस अध्याय के अंतर्गत की गई है। पूर्व में भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हैं। ओम सृष्टो या सर्ग रूपा जगनवन विदो पालनीया च रौद्री संहार चाप्यश्च जगदीदमखिलनं कीर्तनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमा अथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा अस्मद्वाचं प्रसन्ना विधिगिरिशाराधिता अलङ्करोतु नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्यते। ओम नमः चण्डिकाय श्रीमद्देवी भागवतः पुराणाय नमो नमः। सूत उवाच। सूत जी कहते हैं, शृण्वन्तु संप्रवक्ष्यामि पुराणानि मुनीश्वरः यथा श्रुतानि तत्त्वेनः व्यासात् सत्यवती सुतात्। हे ऋषियों, भगवती सत्यवती के पुत्र श्री व्यास देव जी महाराज से मैंने जो कथा श्रीमद् भागवत देवी पुराण की सुनी है वह मैं आपसे वैसे ही कहता हूँ। मद्वयं भद्वयं चैव बत्रयं व चतुष्टयम् अनाबलिंग कुकष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। इस प्रकार मैं नाम से दो तथा भय नाम से दो, मैं नाम से दो मार्कंडेय पुराण तथा मत्स्य पुराण, भय नाम से भी दो भविष्य पुराण तथा भागवत पुराण, इसी प्रकार बै नाम से तीन ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवृत्त पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण, वै नाम से चार वाराह पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण, इसी प्रकार अ नाम से एक अग्नि पुराण, ना नाम से एक नारद पुराण, पै नाम से एक पद्म पुराण तथा लिंग नाम से एक लिंग पुराण, गै नाम से एक गरुड़ पुराण, पै नाम से एक पद्म पुराण तथा स्कह नाम से एक स्कंद पुराण। इस प्रकार 18 पुराणों की विवेचना श्री वेद व्यास जी ने की है, रचना की है। पृथक पृथक पुराणों की यह श्रृंखला है। 14 सहस्त्रम च मत्स्य माध्यम प्रकीर्तितम तथा ग्रह सहस्त्रम तु मार्कंडेय महाद्भुतम। हे सोनक जी, 14,000 श्लोकों वाला मत्स्य पुराण तथा ग्रह संख्या 9,000 श्लोकों वाला मार्कंडेय पुराण है। इसी प्रकार 14 सहस्त्राणि तथा 500 च भविष्यं परिसंख्यातं मुनिभिस्तत्त्वदर्शितः। तत्वदर्शी मुनियों ने भविष्य पुराण की 14,500 श्लोकी की संख्या बताई है। 18 सहस्त्रम वे पुण्यम भागवतम किल तथा चायुत संख्याकम पुराणम ब्रह्म संज्ञकम। भागवत पुराणों में 18,000 श्लोकों की तथा ब्रह्म पुराणों में ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोकों की संख्या बतलाई गई है। 12 एव सहस्त्राणि ब्रह्मांडम च शताधिकम तथा 18 सहस्त्रम ब्रह्म वैवृत्तमेव च। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 श्लोकों की संख्या तथा ब्रह्म वैवृत पुराण में 18,000 श्लोकों की संख्या कही गई है। अयुतम वामनाख्यम यम च वायव्यम षट् खतानि च चतुर्विस्तिर संख्यातः सहस्त्राणि तु सौनकम। इस प्रकार वामन पुराण में 10,000 श्लोकों की संख्या तथा वायव्य पुराण में 24,600 श्लोकों की संख्या कही गई है। त्रयोविंशति सहस्त्रम वैष्णवम परमाद्भुतम चतुर्विंशति सहस्त्रम
वाराहम परमाद्भुतम। हे सौनक जी, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोकों की संख्या तथा वाराह पुराण में 24,000 श्लोकों की संख्या कही गई है। षोडशेव सहस्त्राणि पुराणम चाग्नि संगीतम, अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक तथा पंचविंशति सहस्त्रम नारदम परमम मतम, नारद पुराण में 25,000 श्लोकों की संख्या कही गई है। पंचाशत् सहस्त्रम पदमाख्यम विपुलम मतम, एकादश सहस्त्राणि लिंगाख्यम चातिवेस्तरम। हे सौनक जी, 55,000 श्लोकों की संख्या पद्म पुराण में तथा 11,000 श्लोकों की संख्या लिंग पुराण के अंतर्गत कही गई है। एकोनविंशति सहस्त्रम गारुड़म हरिभाषितम, सप्तदश सहस्त्रम च पुराणम कुर्म भाषितम। 19,000 श्लोकों की संख्या गरुड़ पुराण में तथा कुर्म पुराण में 17,000 श्लोकों की संख्या परिभाषित की गई है। 81 सहस्त्राणि स्कंदख्यम परमद्भुतम, पुराणाख्या संख्या च विस्तरेत मया नघा। स्कंद पुराण में 81,000 परम अद्भुत श्लोकों की संख्या कही गई है। इस प्रकार हे सौनक जी, मैंने जिन जिन पुराणों में जितनी जितनी श्लोक संख्या है उतनी आपके सम्मुख कही है। तथैवोपपुराणानि शृण्वन्तु ऋषिसत्तमा सनत कुमारं प्रथमं नारसिंहं तत्परम। इसके पश्चात मैं व्यासदेव जी के द्वारा कहे हुए उपपुराणों को कहता हूं। सर्वप्रथम सनत कुमार उपपुराण है तथा इसके पश्चात नारसिंह उपपुराण है। नारदीयम शिवम चैव दोर्वास समुत्तमम, कपिलम मानवम चैव तथा चोषणशं स्मृतम। नारद उपपुराण, शिव उपपुराण, गरुड़ उपपुराण, नारद उपपुराण, शिव उपपुराण तथा दुर्वासा उपपुराण, कपिल उपपुराण, मनु उपपुराण व शुक्र उपपुराण इसके पश्चात हैं। वारुणम कालिकाख्यायं च सांबं नंदि कृतं शुभम, सौरम पाराशर प्रोक्तामादित्यम चातिवेस्तरम। इस प्रकार इसके पश्चात वरुण पुराण, कालिका पुराण, सांब पुराण, नंदी पुराण अति शुभ हैं। सूर्य पुराण, पाराशर उपपुराण तथा परम अद्भुत आदित्य उपपुराण हैं। माहेश्वरम भागवतम वासिष्ठम च सविस्तरम, एतान्योपपुराणानि कथितानि महात्मभिः। माहेश्वर उपपुराण, भागवत उपपुराण, वशिष्ठ उपपुराण इस प्रकार विस्तार से कहे गए हैं। जिस प्रकार पुराण 18 हैं उसी प्रकार यह उपपुराण भी 18 ही हैं। अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवती सुता, भारताख्या आनम मतुलम चक्रे तदुब्रह्मितम। इस प्रकार इन 18 उपपुराणों और पुराणों को संग्रहित कर सत्यवती पुत्र श्री व्यासदेव जी ने एक श्री महाभारत नाम का परम अद्भुत ग्रंथ लिखा है। मन्वंतरे सर्वेकु द्वापरे द्वापरे युगे प्रादुः करोतु धर्मार्थी पुराणानि यथा विधि। भिन्न भिन्न मनवंतर में इस प्रकार व्यास जी ने भिन्न भिन्न द्वापर में ग्रंथों को लिखा है, पुराणों की संहिताओं को लिखा है तथा वेद के विभाजन को किया है। द्वापरे द्वापरे विष्णु व्यास रूपेण सर्वदा, वेद में कम स बहुधा कुरुते हित कामया। वेद की हित की कामना से प्रत्येक भिन्न भिन्न द्वापर में विष्णु भगवान ने व्यास के रूप में जन्म लिया है। अल्पायुगो अल्प बुद्धिश्चा विप्रान ज्ञात्वा कलावथ, पुराण संहितां पुण्यां कुरुते असो युगे युगे। हे सौनक जी, जो अल्प बुद्धि रखते हैं तथा जो अल्प आयु रखते हैं तथा जो अल्प बुद्धि रखने वाले विप्र ब्राह्मण हैं, उनके लिए इस पुराण संहिता को श्री वेद व्यास जी ने लिखा है। स्त्री शूद्र द्विज बंधुनां न वेद श्रवणं मतम, तेखामेव हितार्थाय पुराणानि कृतानि च। हे सौनक जी, स्त्री शूद्र तथा विप्र जो निंदित कार्य करते हैं अथवा जो दुराचरण में रहते हैं अथवा वह कोई भी मनुष्य या जाति जो पाप कर्म में लीन रहता है, अभक्ष्य को खाता है, निंदा करता है, असत्य बोलता है तथा जो विश्वास करने योग्य नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के दुराचरण के कारण वह वेद को श्रवण नहीं कर सकते। उनके पापों के विनाश के लिए, उनके पाप ताप को हरने के लिए वेद व्यास जी ने इस परम अद्भुत पुराण की व्याख्या को कहा है। मन्वंतरे सप्तमे शुभे वैवस्वता विदे,
अष्टाविंशति में प्राप्ते द्वापरे मुनि सत्तमा। इस प्रकार इससे पूर्व 27 मनवंतर में 27 द्वापरों में भिन्न भिन्न व्यास हो चुके हैं और श्री सत्यवती भगवती के पुत्र श्री वेद व्यास जी महाराज जो द्वैपायन कृष्ण नाम से प्रचलित हैं वह 28वें व्यास हैं। व्यास सत्यवती सुनो गुरु में धर्म वित्तमम 29 सत्संग प्राप्ते द्रोणिर्व्यासो भविष्यति। भविष्य में 29वें मनवंतर में श्री द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा व्यास होंगे। अतितास्तु तथा व्यासा सप्तमिस्तिरेव च पुराण संहितास्तस्थेस्तु कथिता आस्तु युगे युगे। इस प्रकार अतीत में 27 व्यास हो चुके हैं तथा उन्होंने भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग पुराण संहिताओं की रचना की है। ऋष्यौचु ऋषि कहते हैं ब्रूहि सूत महाभाग व्यासा पूर्व युगोद्भवा वक्तारस्तु पुराणानाम द्वापरे द्वापरे युगे। भिन्न भिन्न द्वापर युग में हे महर्षि कौन कौन से व्यास हुए हैं, आप उनकी व्याख्या हमसे कहिए, हम उनकी कथा को सुनना चाहते हैं। सूतवाच सूत जी कहते हैं द्वापरे प्रथमे व्यस्ता स्वयं वेदा स्वयं हुआ प्रजापति द्वितीय तु द्वापरे व्यास कार्य कृत। हे सोनक जी प्रथम द्वापर में श्री ब्रह्मा जी जो स्वयंभू हैं वह स्वयं व्यास हुए तथा द्वितीय मनवंतर में उनके पुत्र प्रजापति व्यास हुए। तृतीये चोषणा व्यासः चतुर्थे तु बृहस्पति पंचमे सविता व्यास षष्ठे मृत्युस्तथा परे। तृतीय व्यास श्री शुक्राचार्य जी जो भृगु ऋषि के पुत्र थे हुए तथा चौथे व्यास श्री बृहस्पति जी हुए जो अंगिरस ऋषि के पुत्र थे। पंचमे सविता व्यास षष्ठे मृत्युस्तथा परे। पांचवे सविता तथा छठे मृत्यु व्यास हुए। मघवा सप्तमे प्राप्ते वसिष्ठस्तष्टमे स्मृत सारस्वतस्तु नवमे त्रिधामा दशमे तथा। इस प्रकार इंद्र 7वें वशिष्ठ 8वें सारस्वत मुनि 9वें तथा त्रिधामा 10वें व्यास हुए। एकादशे अर्थः त्रिभृगो भरद्वाजस्ततः परम त्रयोदशे चांतरिक्षो धर्मश्चापि चतुर्दशे। इस प्रकार 11वें त्रिवर्ष तथा 12वें भरद्वाज मुनि व्यास हुए। 13वें मुनि अंतरिक्ष तथा 14वें धर्म व्यास हुए। त्रयारुणि पंचदशे षोडशे तु धनंजय मेघातिथि सप्तदशे वृतीय अष्टादशे तथा। इस प्रकार महर्षि त्रयारुणि 15वें तथा धनंजय 16वें ऋषि हुए। मेघातिथि 17वें व्यास तथा वृति 18वें व्यास हुए। अत्रेरेकोनविस्ते अतः गौतमस्तु तथा परम उत्तमश्चेकमिषे अथ हर्यात्मा परिकीर्तिता। इस प्रकार महर्षि अत्रि 19वें तथा महर्षि गौतम 20वें व्यास हुए। उत्तम ऋषि 21वें तथा उनके पश्चात हर्यात्मा ऋषि व्यास हुए। वेनो वाजः श्रवाश्चैव सोमो अमुष्यायणस्तथा तृणबिंदुस्तथा व्यासो भार्गवस्तु तथा परम। इस प्रकार वेन वंश में वाजश्रवा ऋषि और उनके पश्चात सोम वंश में अमुष्यमाण ऋषि व्यास हुए। उनके पश्चात तृणबिंदु तथा महर्षि भार्गव परशुराम जी व्यास हुए। ततः शक्तिर्जातुष्टन्य कृष्णदे पायनस्तथा अष्टाविस्ति संख्येन कथिताया मया श्रुतम्। इसके पश्चात महर्षि शक्ति व्यास हुए तथा उनके पश्चात महर्षि जातुष्कण्य व्यास हुए और उनके पश्चात 28वें व्यास श्री कृष्ण देवरापन महर्षि हुए। इस प्रकार ये 28 व्यास 28 द्वापरों के अंतर्गत हुए। कृष्ण द्वैपायना प्रोक्तम पुराणम च मया सुतम श्रीमद्भागवतम पुण्यम सर्वदुःखो घनाशनम। हे ऋषि इस प्रकार श्री कृष्ण द्वैपायन ऋषि से जो मैंने भागवत सुना है उसके अंतर्गत जो कथा है वह मैंने आपसे कही है। यह श्रीमद्भागवत पुराण सर्व दुखों का विनाश करने वाला पुराण है। कामदम मोक्षदम चैव वेदार्थ प्रबृंहितम सर्वागम रसारामम मुमुक्षुणाम सदा प्रियम। यह देवी भागवत पुराण सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और मोक्ष पद को प्रदान करने वाला है।
यह वेद के अर्थ से सभी मार्गों पर सुफल प्रदान करने वाला है। यह सर्वगमन है, अर्थात हर अवस्था में यह सुनने योग्य है। यह योगियों को मोक्ष के समान प्रिय है, क्योंकि यह मोक्ष को प्रदान करता है, अतः यह योगियों को परम प्रिय है। व्यासेन कृत्वा अतिशुभं पुराणं सुकाय पुत्राय महात्मने यतः वैराग्ययुक्ताय च पाठितं वे विद्याया चैवाग्नि संभवाय। श्री वेद व्यास जी ने वैराग्य से युक्त अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को इस परम अद्भुत परम पावन पुराण को सुनाया। श्रुतम मया तत्र तथा ग्रहीतम यथार्थवत्वया समुखान्न मुनीन्द्रः पुराण गुह्यं सकलं समेतं गुरो प्रसादात् करुणानिधेश्च। हे महर्षि, इस प्रकार श्री वेद व्यास जी ने जिस प्रकार अपने मुखारविंद से यह श्रीमद् भागवत पुराण की मधुर वाणी कही है, मैंने इसे उन करुणानिधि के मुख से प्रत्येक शब्द को प्रसाद रूप ग्रहण कर अपने हृदय में उसी प्रकार बिठा दिया है जिस प्रकार श्री वेद व्यास मुनि ने अपने मुख से कहा है। सूतेन पृष्ठ सकलं जगाद द्वैपायनस्तत्र पुराण गुह्यम् अजो निजेनाद्भुत बुद्धिना वै स्तुतं मया तत्र महाप्रभावम्। अयोनिज श्री सुखदेव जी महाराज को जिस प्रकार व्यास देव जी ने इस कथा को कहा, मैंने भी उसी समय इसको श्रवण कर लिया तथा इसको ग्रहण कर लिया। श्रीमद् भागवतामरांग्रपफलस्वादावरसत्तमा संताराणवधुर्विगाया सलिलं संतोर्धकामः सुख नानाख्यानरसालयं श्रुतिपुटेः प्रेम्णा शृणोद्भुतं तच्छ्रुत्वा न विमुच्यते कलिभयादेवं विदा कक्षितो। हे महामुनिजन, श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष के इस फल को स्वाद को चखने और संसार समुद्र के अगाध जल से पार पाने के लिए श्री सुखदेव मुनि ने विविध कथानकों के स्थान स्वरूप जिस महापुराण को प्रेम पूर्वक सुना, उसे सुनकर भी जो कली काल में भय से मुक्त न हो सके, ऐसे प्राणी इस भूतल पर कौन है? अर्थात इस पुराण को सुनकर ऐसा कौन पुण्यशाली अथवा पापात्मा है जिसके सब पापों का त्याग ना हो जाए, कामनाओं को पूर्ण कर वह पुनः मोक्ष को प्राप्त न कर ले। पापयान अपि वेद धर्मा रहितः स्वाचारहीना सयुव्याजनापि शृणोति यः परमिदं श्रीमत्पुराणोत्तमम् मुक्त्वा भोगकलापमत्र विपुलं देहावसाने अचलं योगी प्राप्तमवाप्नुयात् भगवती नामांकितं सुंदरम। सभी पापों के होने के पश्चात भी जो वेद धर्म से रहित हैं, जो स्वयं अपने ही अनुसार आचरण करते हैं तथा हीन हैं, वह भी इस परम पवित्र पुराण को सुनकर पवित्र हो जाते हैं। उनके सभी दुष्कर्म पाप कर्म छूट जाते हैं तथा उनके पुण्य जागृत हो, जन्म जन्म के कर्म बंधन से मुक्त हो वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भोग कलामत्र विपुलम देहावसाने चलम योगी प्राप्यम अवाप्नुयाद भगवती नामांकितम सुंदरम। मोक्ष पद जो योगियों को समाधि के अनुसार प्राप्त होता है, जिसको योगी जन समाधि लगाकर प्राप्त कर सकते हैं, उस मोक्ष पद को इस श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण मात्र से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह श्रीमद् देवी भागवत प्रत्येक मनुष्य को मोह भोग प्रदान करके अंत काल में समाधि के समान पुण्यों को जागृत करती है, अतः इसको अवश्य ही सुनना चाहिए। या निर्गुणा हरिहरादिभिरप्यलभ्या विद्या सतां प्रियतमा च समाधिगम्या सा तच्च चित्तकुहुरे प्रकरोति भावम् या संसृणोति सततं तु सती पुराणम्। जो प्राणी नित्य इस देवी भागवत के एक एक मंत्र को सुनता है अथवा एक भी श्लोक को सुन लेता है, उसके हृदय रूपी कंदरा में गुणातीत ब्रह्मा विष्णु आदि भी जिसको प्राप्त नहीं कर सकते, जिसका लक्ष्य नहीं बना सकते, मैं परम विद्यारूपिणी भगवती जगदम्बिका अपने द्वारा प्रदान योगियों को जो दुर्लभ फल है समाधि, वह सहर्ष ही
प्रदान कर देती हैं, वह सहर्ष ही प्राप्त हो जाता है। संप्राप्य मानुक भवम सकलांग युक्तम पोतम भवार्णवजलो तरणाय कामम संप्राप्य वाचकमहो न शृणोति मूढ़ सवंचितो अत्र विधिना सुखदम पुराणम। जो इस भवान जो इस आसार संसार सागर में लिप्त है, जो भव बंधन से मुक्त नहीं है और वह उसके लिए कोई प्रयास भी नहीं करते, ऐसे सकल गुणों से युक्त होने के पश्चात भी जो लोग श्रीमद् देवी भागवत के कथानक कहे जाने पर भी उसका श्रवण नहीं करते, उसका पान नहीं करते, उनको सुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? वह मंद बुद्धि मानव किस प्रकार मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? वह वास्तविकता में अभागे ही हैं। यह प्राप्त कर्ण जुगलम पटुमानुक्ते रागी शृणोत सततम च परापवादान सर्वार्थदम रसनिधिम विमलम पुराणम नष्ट कुतो न सुनुते भुवि मंद बुद्धि। हे सोनक जी, मानव शरीरों को दो श्रवण पटु अर्थ कर्ण अर्थात कर्ण प्राप्त हुए हैं। यह शुभ भी सुनते हैं तथा अशुभ भी सुनते हैं, और इनके प्राप्त होने के पश्चात भी जो इन कारणों से राग द्वेष तथा बुराइयों को ही सुनते हैं, उन मंद बुद्धि प्राणियों को अर्थ धर्म में ही लिप्त होने के पश्चात उनकी मोक्ष पद की कामना किस प्रकार प्राप्त हो सकती है? उन्होंने निधान स्वरूप यह पुराण यदि नहीं सुना है तो उनसे बड़ा मंद बुद्धि इस जगत में और कौन हो सकता है। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे प्रथम स्कंधे तृतीयो अध्यायः। ओम नमः चंडिकायै।